एक बुजुर्ग के उर्स की महफिल में हाजिर है। आज कामयाब कौन है? आज हम लोग समझते हैं जिसकी कंपनी बढ़िया चले वो कामयाब है, नौकरी सरकारी मिल जाए वो कामयाब है, भट्टा चलने लगे वो कामयाब है, प्रधानी में जीत जाए तो वो कामयाब है। आवाज बदलो ना भैया, एक हो जाए वो उसको छुओ ना। ये हम और आपके नजदीक कामयाब है। जिसका 3 मंजिला मकान बन जाए, 4 पहिया गाड़ी मिल जाए, सुबह शाम जी के दरवाजे पे उठ के 10 आदमी तेल लगावे, उके कामयाबी हम लोग समझते हैं कि वो कामयाब है। लेकिन कामयाब है कौन? ये बदल बदल की आवाज क्यों आ रही है? एक दफा जब बोलने लगे बस आप बहुत अच्छा ऐसे रहने दो। कामयाब कौन है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मन युतिइल्लाह व रसूलह, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ली। अल्लाह की मानी, उसके रसूल की मानी, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। देखो सब लोग माइक वाले को न कहो, 10-10 लोग बोलोगे तो बेचारे के दिमाग पता नहीं क्या होगा, कहाँ के खूंटी उमड़ जाए तो पूरा जलसा बेकार होगा। माइक ही जलसे के कामयाबी की असल वजह होती है। बहुत अच्छा बोलना है, अब ऐसे रहने दो। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ली वो बहुत बड़ा कामयाब है। अभी आपके इमाम साहब इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु की नाज शरीफ पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी आवाज में। काश अगर ये इमामत छोड़कर शेर व शायरी करते तो इमामत से ज़्यादा कमा लेते। लेकिन ऐ चरसंडा के लोगों, ये आपकी खुशनसीबी है कि ऐसा इमाम आपको मिला। ऐसी अच्छी नात पढ़ने वाले बहुत कम होते। बहरकैफ कामयाब वो है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ली। अब हमें देखना है कि अल्लाह का क्या कहना है, उसके रसूल का कहना क्या है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकूना खैरम मिनहुम, हो सकता है वही तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो। किसी को गिरी निगाह से न देखो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो।
अगर इस पर हम अमल कर लें तो झगड़ा फसाद सब खत्म। किसी को हम गिरी निगाह से न देखें। इज्जत दो तो इज्जत पाओगे। एक जगह मेरे नबी फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न करे, वलम युक्किर कबीरना, और जो अपने बड़े की ताजीम न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे कुछ भी नहीं। सरकार फरमाते हैं उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है जो अपने से छोटे पे रहम न करे, वलम युक्किर कबीरना, और अपने बड़े की ताजीम न करे। ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। और जब ये बात दिल में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हम बड़ों का अदब भी करेंगे, बड़ों की बात भी मानेंगे। देखिए हजरत मलंग शाह अलैहि रहमा का उर्स आप कर रहे हो, चरसंडा में पता नहीं कितने लोग मरे हों, कोई के उर्स नहीं होता, उनका उर्स क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी किया। तो अल्लाह ऐसा उनसे राजी हुआ कि आज हम और आप उनकी मोहब्बत लेकर उर्स की महफिल में आए हैं। मुसलमानों, जरा गौर करो, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, या अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां अबू बकर के 2 नेकियों के बराबर या अल्लाह मान लेता। उमर कहते थे मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। हजरत उमर की नेकी कितनी थी? हुजूर की बीवी हजरत आयशा ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल, या आसमान पे जितने तारे हैं क्या इतनी भी नेकियां किसी के पास हैं? तो हुजूर ने फरमाया था हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आजम के पास। उमर के पास इतनी नेकियां जितने कि आसमान में तारे हैं। अच्छा ये बताओ, हम मौलाना हैं, हमसे कोई आवे कि हमरे दस्त नहीं रुकत है, पेचिश हुई के कोई दवा बताई दे, तो हमका डटबे कि न डटबे? अरे हम मौलाना हैं कि डॉक्टर हैं, तो हमसे दवा काहे पूछे है? हमसे वजू पूछते, नमाज पूछते तो हम बता देते, दवा डॉक्टर से पूछो। ऐसे ही कोई पूछे कि हमरा खेत नाप दो, कई बीघा कई बिस्वा है, तो हम बता पाएंगे? लेखपाल से पूछो। हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह से पूछा कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं? पता चला कि हजरत आयशा का ईमान था कि मेरे नबी को आसमान के तारों की गिनती मालूम है। बोलो भाई, तभी तो पूछा। और अगर गलत पूछा था तो अल्लाह के रसूल डांट देते, क्या ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आसमान में तारे कितने हैं अल्लाह जाने। हुजूर कहते कि नहीं कहते? लेकिन हुजूर ने बताया, पता चला कि हजरत आयशा का ईमान था कि अल्लाह के रसूल सब कुछ जानते हैं। सीटी न मारे दे भैया।